अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। और आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन फहीता रैप्स। और चिकन फहीता रैप्स के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको काउंटर पे नज़र आ रहे होंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। जो परसों मैंने टोमेटो केचप बनाया था और उस वक्त वो गरम गरम था और इतना ज़्यादा उसकी आपको कंसिस्टेंसी नहीं पता चल रही थी, लेकिन मैंने उसको एक जार में भर के रख दिया था। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा और मैं स्पून से आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। ये देखें, ये ज़बरदस्त सा जो केचप है इसकी कंसिस्टेंसी देख लें अब आप। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त सा ये तैयार हुआ है और खाने में भी बहुत मज़े का है। आज हम इसके साथ ही अपने रैप्स सर्व करेंगे, इसीलिए मैं इसको लेकर आई थी ताकि मैं आपको दिखा भी दूं और आप लोगों को आइडिया भी हो जाए कि ठंडा होने के बाद जो है केचप हमारा कितना ज़बरदस्त हो गया है। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर, साफ़ सुथरा और क्वांटिटी में भी अच्छा और कम पैसों में बजट के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो चिकन फहीता रैप्स की तरफ आ जाते हैं। चिकन फहीता रैप्स के लिए मेरे पास चिकन है यहाँ पे 300 ग्राम। इसमें मैं मैरिनेशन स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ बताती भी चली जाऊंगी क्योंकि हमें जो रैप्स बनाने हैं वो टोटियाज से बनाने। टोटियाज वैसे तो बनी बनाई मिलती हैं, रोटियां जो होती हैं पैकेट्स में अक्सर बड़े स्टोर्स में आपको मिलेंगे। कुछ लोग टोटिलास कहते हैं, कुछ लोग टोटियाज कहते हैं। तो वो मैं आपको होम मेड आप किस तरह बना सकते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। उसका आटा मैंने यहाँ पहले से गूंद के रख दिया है और आटे में कुछ भी नहीं होता। जितनी एक्सपेंसिव मिलती हैं बाहर पैकेट्स में, 300 350 का पैकेट होता है और उसमें 6 या 7 होती हैं, 8 होती हैं। तो ये मैंने लिया था 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला था। इसके अलावा एक मोटी चुटकी मैंने बेकिंग पाउडर डाला, 1 टीस्पून ऑयल डाला और नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो टैप वाटर होता है उससे मैंने इसको गूंद लिया। ठीक है, और इसको छोड़ दिया है। इसके हम टोटिलाज बनाएंगे या टोटियाज बनाएंगे। वेजिटेबल्स है मेरे पास जिसमें लाल शिमला मिर्च है, हरी शिमला मिर्च है, प्याज है। इसका ज़बरदस्त एक सॉस बनेगा जो बनेगा दही के साथ, हरे धनिए के साथ, लेमन जूस जाएगा। वो बनाऊंगी तो आपको बताती जाऊंगी। पहले हम क्या करते हैं, चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा चिकन को टाइम देना है। 300 ग्राम मेरे पास यहाँ चिकन है। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस इसमें चला गया। इसमें जाएगा 1 टीस्पून जितना ही गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर इसमें चला गया। 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी काली मिर्चों का पाउडर, ये इसमें चला गया। जीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। यहाँ मेरे पास ऑनियन पाउडर है यानी प्याज का पाउडर है। ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा तो ये आप ले सकते हैं। ये मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ये चला गया इसमें। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी पेपरिका पाउडर, ये जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है, पेपरिका पाउडर इसमें चला गया। तमाम चीज़ों को डाल के आपने क्या करना है, आपने अच्छा सा करना है मिक्स और इसको आधे घंटे के लिए आपने मैरिनेट करना है। लेकिन यहाँ टाइम कम है तो मैं इसको जितनी देर हो सकता है उतनी देर रखूँगी और इसी दौरान हम दूसरा काम कर लेंगे। हम टोटिलाज बना लेंगे, हम सॉस बना लेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, हम चिकन फ्राई करेंगे। साथ ही साथ हरा धनिया 3 टेबल स्पून। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून और मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये हम सॉस बना रहे हैं जो
अच्छा, ऑयल मैंने यहाँ डाल दिया था, इसमें हम चिकन शामिल कर रहे हैं जो हमने मैरिनेटेड चिकन की हुई थी अपनी। इसको आपने फ्राई करना है और वेजिटेबल्स आपको नज़र आ रही होंगी कटी हुई यहाँ पे। इसमें आप जो है वो पर्पल कैबेज या जो नॉर्मल वाली बंद गोभी आती है वो भी डाल सकते हैं, अपने ऊपर, आपके ऊपर, आपकी चॉइस है। आप डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ, 2 कलर की, रेड और ग्रीन, और मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास है शिमला मिर्च, लाल और हरी, और प्याज, ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैं शामिल करूंगी ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर, ½ टीस्पून से भी थोड़ी सी कम काली मिर्च का पाउडर, नमक, देखें इतना नमक शामिल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून से भी कम, ठीक है। ये देखें बहुत थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, ये इसमें चला गया। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। ये देखिए अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। वेजिटेबल्स को आपने सौटे करना है। एक ही पैन में आपने चिकन भी फ्राई कर ली और आपने वेजिटेबल्स को भी सौते कर लिया, थोड़े से स्पाइसेस के साथ, जिसमें नमक था, गार्लिक पाउडर था और काली मिर्चों का पाउडर था। अच्छा, चिकन की जो मैरिनेशन है उसकी रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। चिकन थी 300 ग्राम, उसमें हमने नमक डाला था ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, इसके अलावा गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये सब लेवल करके भर भर के ना डालिएगा, ठीक है। वो डाला था, लेमन जूस 1 टेबल स्पून डाला था, काली मिर्चों का पाउडर डाला था ½ टीस्पून, तमाम चीज़ों, और ऑनियन पाउडर डाला था हमने इसमें 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर था इसमें ½ टीस्पून। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छा सा आपने मिक्स करना है, आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, सब्जियां हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं सौटे। ये चली गई, और ये जो सॉस है ये आपने इसके ऊपर डाल देनी है इस तरह से, और इसको आपने इस तरह से कर देना है बंद, ठीक है, ऐसे। और मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मेरे पास यहाँ ग्रिल पैन है, इसमें मैं 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डालूंगी, क्योंकि मुझे इसमें ग्रिल मार्क्स देने हैं। तो इसको हम ऐसे रखें, ठीक है, थोड़ा सा दबा के रखें, ये खुल ना जाए। और नहीं धागा नहीं, आप टूथपिक लगा सकते हैं इस पे, जो छोटे वाले टूथपिक आते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें दोनों तरफ से ग्रिल करना है तो मैं नहीं लगाऊंगी। और इसको थोड़ा सा आपने बस पकड़ के रखना है, एक तरफ मार्क आ जाए, फौरन ही आ जाते हैं, तो फिर आपने इसको टर्न कर देना है। ओके, इस तरह आपने इसको ऐसे आपने दबा के रखना है इसको।
अभी नहीं आए मार्क्स इस पे। जैसे ही मार्क्स आएंगे आपने इसको टर्न कर देना है, या टर्न ना भी करें क्योंकि सिकी हुई तो है, एक तरफ से अगर देना चाहते हैं तो एक तरफ से भी दे सकते हैं मार्क्स। तो ये ज़बरदस्त से हमारे जो आज हमने बनाए हैं फहीता रैप्स यहाँ पे तैयार हैं, और बड़ा ज़बरदस्त सा इसका सॉस, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया घर में कैसा बना, घर वालों को कैसा लगा। ये देखें, ठीक है। अब आप चाहे इसको टर्न करना तो कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको टर्न करें। ठीक है, और ये कोई मसला नहीं है अगर ये इसमें वेजिटेबल्स निकल गई हैं, उसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, बस ये हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। और इसको आप केचप के साथ सर्व करें। ये सॉस है इसको भी आप इसी के साथ ही रखें। ठीक है, तो मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद, और दोनों रेसिपीज हमारी यहाँ हो चुकी हैं तैयार। ठीक है, अच्छा मैं एक उसमें बोल में जो है आपको केचप भी निकाल के दिखाती हूँ, जो हमने होममेड बनाया था केचप। परसों बनाया था मैंने और पूरा सिखाया था, पूरी आपको रेसिपी 2-3 दफ़ा बताई थी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। साथ साथ आप चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको चिली गार्लिक सॉस भी बनाना सिखाऊंगी किसी दिन। हमारी कॉलर्स थे बहुत सारे जिन्होंने फरमाइश की थी कि केचप बनाना सिखा दें, और टमाटर क्योंकि बड़े सस्ते हुए हैं आजकल। ठीक है, तो ये हमारी, इसको मैं ज़रा साइड पे कर दूं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी सॉस के साथ जो है वो रेसिपी तैयार है। और थोड़े से प्लेटर को आपने करना है साफ। यहाँ पे हमारे अच्छा, अब आपकी जो ये वेजिटेबल बच गई है, इसको आपने क्या करना है, इसको आप साइड में इस तरह से सर्व कर सकते हैं। ठीक है, चिकन और वेजिटेबल। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारी वेजिटेबल्स आ गई। और जो चिकन के पीसेस हैं ये भी आपने ज़ाया नहीं करने हैं, ये भी आपने इसके ऊपर इस तरह से रख देने हैं। कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी है। ठीक है, और मेरे पास जो यहाँ केचप है ये भी मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको। ये देखें, ये होममेड केचप जो हमने बनाया था, ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पे तैयार है। जो मैं लेकर आई थी उस दिन आपको सिखाया था मैंने, और ये भी आप इसके साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो दोनों हमारी जो रेसिपीज़ हैं, तीन, बल्कि रेसिपी तो एक है लेकिन हमारी 3 चीज़ें बनी थी। टोटियाज थे, साथ साथ हमारा जो था वो सॉस था, इसके साथ मैंने आपको सॉस बनाना सिखाया, और हमारी जो थी तीसरी चीज़ वो थी चिकन का मैरिनेशन। आपको बता दिया, ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको दी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा। और ये एक चिकन की बोटी यहाँ पे, तो मैं ज़रा टेस्ट कर लेती हूँ। सॉस भी इसमें लगा हुआ है, अंदर से निकली, तो कैसी है ये। चटपटी, बहुत मज़े की है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपने रेसिपी बनाई कैसी लगी आपको, ठीक है। और कोई फरमाइश हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, कॉल करके भी कर सकते हैं, नंबर हमारा चल रहा होता है स्क्रीन पे। साथ साथ आप मेरे पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो YouTube है वो भी चैनल है, उसका भी, वहाँ भी आप जाएं मेरे YouTube चैनल पे, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के ही नाम से, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वहाँ पे कोई वीडियो या रेमेडी अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वहाँ भी बहुत सारी आपको रेसिपीज़ मिलेंगी जो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और सब्जियां इतने मज़े की लग रही हैं, जो प्याज और शिमला मिर्च मेरे मुंह में आई ना, मैंने इसके साथ टेस्ट किया। हमने उसको जो सॉटे किया थोड़े से स्पाइसेस के साथ, और जो फ्राइंग पैन में चिकन हमने फ्राई की थी उसके भी फ्लेवर्स फ्राई पैन में थे, जिसमें हमने वेजिटेबल्स को सॉटे किया, तो वो फ्लेवर्स भी सब्जियों के अंदर आ गए, तो बहुत मज़े की लग रही है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपने बनाया कैसा बना, ठीक है। और साथ साथ अगर आपसे शो मिस हो गया हो तो आपने क्या करना है, रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है, मेट्रो 1 न्यूज़ का YouTube चैनल है, वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और खाली यही शो नहीं, पिछला कोई भी शो आपसे मिस हो गया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ मेरे तमाम शोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा अब रमज़ान क्योंकि करीब है, थोड़े से टाइम रह गया है, मेरे ख्याल से 1-1.5-2 महीने हैं अभी, तो अगले महीने से मैं आपको थोड़ी थोड़ी रमज़ान की रेसिपीज़ भी करवाऊंगी, ताकि आप पहले से उसकी प्रिपरेशन करके रख सकें। और मुख्तलिफ चटनियाँ हो गई, फ्राइड आइटम्स हो गए, और सहरी के लिए आप क्या क्या बना सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी वैरायटी आप लोगों को सिखाऊंगी, ताकि रमज़ान से पहले आप उसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो उम्मीद है कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।